श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पहला आयोजन हुआ हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। और सबको जो लोग थे भागवत सप्ताह कथा के वर्णन में यहाँ तक बात आई है कि जिसको मौका लगा, जहाँ मौका लगा, सबने सबको बुलाया भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। और जब भक्ति को सुनाने के लिए कथा का आयोजन हुआ तो परिणाम क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा, यानी जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, ज्ञान और वैराग्य चल नहीं सकते थे, भगवान की कथा के कारण, भागवत कथा के कारण उनके अंदर जवानी हुआ गई। और उस जवानी को प्राप्त करने के बाद वो बुढ़ापा छोड़ करके खड़े हो गए। यह भगवान की कथा की शक्ति है, यह भागवत कथा की शक्ति है। और भागवत कथा में ही भक्ति के कारण ही भगवान को भी वहां प्रकट होना पड़ता है। तो जितने संत मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि संत जो लोग थे, भक्ति के कारण सब लोग नृत्य करने लगे, उद्धव जी करताल बजाने लगे। और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान प्रकट हो गए। किसके कारण? तो भक्ति और भगवान की कथा के कारण। इसलिए कहा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत दीनजने। क्या भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं? भक्ति और भगवंत में कोई अंतर नहीं, भक्ति भक्त और भक्त में भी कोई अंतर नहीं। भक्त अदाकार हो जाता है भगवान का स्मरण करने मात्र से। आप अपने सामान्य जीवन में भी प्रयोग करके देखना, ध्यान दे करके देखना, जब जब आप भगवान का स्मरण करते हो आप स्वयं भागवत स्वरूप हो जाते हो। जब कोई किसी को प्रणाम करता है, जब कोई किसी को नमस्कार करता है, तो आप ये सत्य जानना कि शरीर को नमस्कार नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को ही प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। इसलिए भक्ति में, भगवान में और भक्त में, तीनों में कोई अंतर नहीं है। और भक्ति कोई मार्ग नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य ही है। जैसे भक्ति के माध्यम से आप परमात्मा को पाना चाहते हो, तो भक्ति तो लक्ष्य ही है, ये कोई मार्ग नहीं है। तो जिन्होंने भक्ति का आश्रय लिया, जिन्होंने सहजता से भक्ति का आश्रय लिया, वो भगवान ही स्वरूप हो गए। जब श्रद्धा घनीभूत होती है, जब आप पूजा पाठ करने लगते हो, भगवान के प्रति आपके मन में किसी प्रकार का भाव जागृत होता है, तो आपको श्रद्धा में पहुंचा देता है। और श्रद्धा जब मजबूत हो जाती है, श्रद्धा जब पूरी तरह से मजबूत होती है, तब आप विश्वास में पहुंच जाते हो। और जब विश्वास में पहुंचते हो आप, तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब तक विश्वास नहीं होता है, तो दुनिया में आपको साक्षात भगवान भी आपके सामने आकर के खड़ा हो, तब भी उसको देखने के बाद भी आदमी को लगता नहीं है कि भगवान है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत अनेक। और भागवत की कथा तो आप सब बराबर सुनते हैं, जानते हैं कि और 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 7 दिन के लिए आयोजन होता है। और 3 दिन में तो आप भूमिकाओं में ही रहते हैं। भागवत कथा का महत्व क्या है, भगवान के अवतारों का महत्व क्या है, भगवान के कितने अवतार हुए, कौन कौन अवतार में भगवान ने कौन कौन से लीलाओं का प्रतिपादन किया। और मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस भगवान का वर्णन है, वह भगवान श्री कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान ही, जितने अवतार है आप जानते हैं, भगवान के सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण भगवान अवतारी है। अवतारी का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से आप भगवान के अंश में नहीं, विअंश में नहीं, कला में नहीं, संपूर्ण रूप से भगवान एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
चलतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जानी दुख भागा। अर्थात मानव शरीर पाकर के जिस व्यक्ति ने एक कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो वह कैसा है? चांडाल जैसा है। वह कहा कि चांडाल जैसा है। चांडाल कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता। और विद्वान कौन है? पंडित कौन है? जो प्रेम को सुनता है, जो भगवान को सुनता है, जो धर्म को सुनता है। इसीलिए भगवान के विषय में कहा, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के स्वरूप भगवान है। और भागवत कथा में भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए, भगवान प्रकट हो गए। योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानानांजान गर्जति किं ब्रूहि गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ध्यान जो पूजा पाठ दुनिया में जितने भी साधन बताए गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें सर्वोत्तम साधन है सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, श्रीमद् भागवत को सुनना। और भागवत है क्या? एक तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सामान्य अर्थ आप समझें कि एक तो भागवत महापुराण, और जो भगवान का भजन करता है वह भी भागवत है। जो भगवान का अनुगमन करता है वह भी भागवत है। जो भगवान का अनुसरण करता है वह भी भागवत है। इसीलिए परम भागवतों का नाम आया है कि कौन कौन परम भागवत हैं। उसमें सबसे पहला नाम शंकर भगवान का आया है कि शंकर भगवान परम भागवत हैं। हम और आप एक क्षण के लिए भले भूल जाएं भगवान का नाम, हमको और आपको याद हो या ना हो, लेकिन शंकर भगवान तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहि आनंद आराती। शंकर भगवान सदैव 24 घंटे अहरनिश, कभी भी क्षण मात्र में भी शंकर भगवान राम जी के नाम को विस्मृत नहीं होते हैं, सदैव अनवरत जपते रहते हैं। इसीलिए कोई काशी में मुक्त क्यों हो जाता है? काशी में इसलिए मुक्त हो जाता है कि शंकर भगवान बराबर राम 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 जपते हैं, और उनके द्वारा जपे गए नाम का आवाज जीव के कान में जब पड़ जाती है तो अंत समय जामति साधति। इसीलिए महामंत्र जोई जपत महेशु काफी मुक्ति हेतु उपदेशु। लगातार अनवरत अनंत रूप से भगवान का नाम जपने वाले शंकर भगवान भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम भागवत हैं। हम और आप भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, हम और आप भी भागवत बनेंगे। और इस भागवत कथा का भी उद्देश्य ये है कि हम और आप भागवत बन जाएं, सहजता से भगवत प्राप्ति कर लें। यह भागवत में ही संभव है। जो भक्ति देवी के पुत्रों को जवानी प्राप्त कर सकता है, भक्ति सुतौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक करुणा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान कहा कि भक्ति के पुत्र तो बड़े हो गए। इस संदर्भ में भागवत का कितना महत्व है उसके उदाहरण के लिए एक कथा आती है। भगवान के पुराण में एक कथा आती है। कथा कौन सी? तो एक ब्राह्मण देवता की कथा आती है। नाम है आत्मदेव। आत्मदेव
जो ब्रह्म का आचरण करे, परमात्मा की प्राप्ति का आचरण करे और समाज को भी उस आचरण से अवगत करा दे, यही ब्राह्मण है हमारा। ब्रह्म से संबंधित आचरण ब्रह्म आचरण है और ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने के बाद से वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म का आचरण करने का उपाय बता दे। तो आत्मदेव ब्राह्मण और महान विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, धनवान, ज्ञानवान, सदैव भगवान के पूजा में लीन रहने वाले, विवाह हुआ है उनका, पत्नी का नाम धुंधली है। तो पंडित जी जितने सच्चे हैं, पंडित जी जितने सरल हैं, पंडित जी जितने विद्वान हैं, महान हैं, भागवत कथा में वर्णन आया कि धुंधली जो है इनके विपरीत स्वभाव की है। जैसे पंडित की है, इनके उल्टे स्वभाव की इनकी पंडितानी धुंधली है। जनरेटर में ही चलने दीजिए। हरिओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। भैया इसी व्यवस्था को रखने दीजिएगा, समय जो है बहुत हो गया है और हम लोग रात भर बिछावन झाड़ेंगे तो सोएंगे कब? ये रात भर व्यवस्था बनती रहेगी उसी समय तक। तो भगवान की कथा हम लोग कब सुनेंगे और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। सबको ये ऐसा निवेदन आया है कि 9 बजे तक हम लोग छोड़ देंगे। कल तो 4 घंटा 4.5 घंटा तक हम लोग सुनते रहे, लेकिन 5 घंटा सोने का था। तो कल आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि आज का भी कोटा कल ही पूरा हो गया था क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पंडितानी उल्टे स्वभाव की है। उल्टे स्वभाव का मतलब पंडित जी जितना कहते हैं पंडितानी उसके उल्टा चलती है। एक कथा ऐसी आती है, एक पंडित जी की पंडितानी उल्टा करती थी और उल्टा ये पंडितानी का ही नहीं, ये सबके जीवन की कथा है। जहाँ पति और पत्नी में समन्वय नहीं है, जहाँ पति और पत्नी में आपसी सौहार्द नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, वहाँ पर कभी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जहाँ पति पत्नी में प्रेम है वही भगवान होते हैं, वही भगवान आते हैं। ये किसी तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन क्या है? ये मन रूपी आंगन है। और कैसे बुहारना है? अरे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी राह भूले को तुमसे मिलता नहीं सहारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और शर्त क्या है? निर्मल मन हो तो रघुनंदन, सबरी के घर जाते, सूर्य श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और मन के हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं